हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं ऋतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 53 22 सितंबर 1883। ये छोटा सा सेक्शन था, छोटा सा अध्याय परिच्छेद, और हमने इसको लगभग समाप्त कर दिया था। ईशान से श्री रामकृष्ण बात कर रहे हैं। ईशान ने कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं, वे नैष्ठिक नैष्ठिक हिंदू भक्त हैं और ध्यान धारणा करते हैं, धर्म कर्म करते हैं और बीच बीच में एकांत में जाकर कुछ पुरस्चरण इत्यादि करते हैं। श्री रामकृष्ण उनसे बात कर रहे हैं और थोड़ा सा लाइट मूड में है। लोग कहानी बता रहे हैं, उनसे पूछते हैं, चाहे वो कहानी सुनाओ, वो कहानी सुनाओ। कुछ कहानियां, बच्चों के विश्वास की कहानी। बच्चे ने ठाकुर भगवान को पत्र लिखा। फिर दूसरा कहा, एक व्यक्ति को अशौच हो गया है। कैसा? पुत्रा शौच और माता का शौच, यानी अविद्या रूपी माता की मृत्यु और आत्माराम का जन्म हुआ है। इसके बाद श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं, और वह समन्वय की कथा कैसी है, सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ईशान हंसकर कहते हैं, हरि और हर में एक ही वस्तु है, झगड़ा क्यों? राम या विष्णु के अवतार और शिव, उसमें झगड़ा क्यों करते हो भाई? हरि और हर धातु तो एक ही है, री धातु से दोनों बचे हैं, केवल प्रत्यय का भेद है। टेक्निकली थोड़ा सा मात्रा इत्यादि का जो प्रत्यय लगाते हैं संस्कृत में, उसका भेद है। बाकी जो हरि है वही हर है, ऐसा विश्वास भर चाहिए। और श्री रामकृष्ण फिर हंसकर कहते हैं, अच्छा वह कहानी, साधु का हृदय सबसे बड़ा है। साधु का हृदय संसार में सबसे बड़ी चीज है। कैसे? सबसे बड़ी है पृथ्वी, और पृथ्वी को चारों ओर से आवृत कर रखा है समुद्र ने, तो समुद्र पृथ्वी से बड़ा हुआ। समुद्र से बड़ा है आकाश, और आकाश को कि भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग मर्त्य पाताल सबको नाग लांग दिया। तो भगवान विष्णु के चरण जो हुए वो सबसे बड़े हुए। पर वह विष्णु का पद कहां रहता है? साधु के हृदय। साधु अपने हृदय में भगवान के चरण को धारण करता है, इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा। बड़ी सुंदर बात, बड़ी भावुक कवित्वमय ढंग से कहा गया है। साधु का हृदय सबसे बड़ा है। भगवान भक्त के पास में बंध जाते। इतने भगवान संसार को मानने वाले माया के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
हरि को नियम बदलना पड़ा। है ना कि जिसकी भ्रिकुटी से, जैसकी भ्रिकुटी से सारा विश्व चलता है, वो माँ यशोदा की भ्रिकुटी से डरते हैं, रोते हैं। जो सारे संसार को नचाते हैं उनको गोपियां नचाती। भगवान भक्त के द्वारा, प्रेम के द्वारा बंध जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। एक मुझे एक कहानी याद है, ये चुटकुला है। इसका सबसे एक राजा ने ये कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़े पंडितों को कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए और नहीं तो जेल में डाल दें। ठीक है, आए। उन्होंने कहा कि आप कहाँ खड़े हो? कि पृथ्वी। पृथ्वी किस पर है? पृथ्वी शेषनाग पे है। शेषनाग किस पर है? बड़ी मुश्किल है। कहा वो कूर्म पे है। कूर्म भगवान हो गए, कूर्म पे। कूर्म किस में पर है? उसके आगे तो जवाब नहीं दे, सबको जेल में डाल। एक अक्खड़ आदमी, कोई गांव आदमी, उसने कहा अच्छा देखें हमको क्या पता, हम जाते हैं राजा को ठीक कर दें। क्या किया उन्होंने? गधे पे बैठ गए, अपने गर्दन में एक सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया। तो सांप, आप मरा हुआ सांप गर्दन में डाल लिया, गधे पे बैठ के चले कि राजा तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे। क्या? तो पृथ्वी कहाँ है? शेषनाग पे। शेषनाग कहाँ है? ये देखो मेरे ऊपर है। तुम कहाँ हो? ये गधे पे हूँ। गधा कहाँ है? पृथ्वी पे हूँ। पृथ्वी कहाँ है? शेषनाग पे। शेषनाग कहाँ है? मेरे ऊपर है। चलो सबको छोड़ो, कुछ प्रश्न होते हैं उनका उत्तर नहीं मिल सकता। अब ये संसार, पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड कहाँ है? वो कहाँ जाओ? तो ये पुरानी कथा है, लेकिन भाव बड़ा सुंदर। भक्त का हृदय सबसे बड़ी चीज, इतना विशाल कि भगवान के चरणों को धारण कर लेता है। वे चरण जो सारे विश्व को नाप लेते, सारे ब्रह्मांड को नाप सकते। इन सब बातों को सुनकर भक्त लोग आनंदित हो रहे। अगला परिच्छेद, इसमें वही बात जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, विषय है आद्याशक्ति का विषय। और मैंने कहा था कि श्री रामकृष्ण भावधारा का, श्री रामकृष्ण का एक बहुत बड़ा योगदान है शक्ति की उपासना। श्री रामकृष्ण भले ही अद्वैत वेदांती रहे हों, तोतापुरी जी के शिष्य रहे, अद्वैत वेदांत का उन्होंने साक्षात्कार किया, लेकिन उनका निश्चित मत था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। वैसे शक्ति की उपासना शंकराचार्य ने भी स्वीकार। हमने पढ़ा था, शंकराचार्य जा रहे थे, हमने इसके पहले ही पढ़ा था। शंकराचार्य जा रहे थे और इतने में सामने एक अछूत आ गया। अरे तूने मुझे छू लिया इत्यादि वार्तालाप है। और दूसरी घटना इस प्रकार की मानते हैं कि शंकराचार्य काशी में जा रहे थे, शक्ति को नहीं मानते। मैंने कहा था आपको, अद्वैत वेदांती शक्ति को नहीं मानते। वो कहते हैं ये माया है। माया जो है वो असत भी है, सत भी है। असत है, अनिर्वचनीय है, जिसकी सत्ता नहीं, उसे कैसे स्वीकार किया जाए। उसकी उपासना की भी आवश्यकता नहीं। अपने स्वरूप को जानो। कहीं उपासना की, शक्ति की उपासना या माँ की उपासना के माध्यम से कोई ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ये कोई सिद्धांत अद्वैत वेदांत का नहीं। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है त्वम पद शोधन तत्पद शोधन। मैं कौन हूँ इस पर विचार कीजिए। मैं ये न शरीर हूँ, न मन हूँ, न प्राण हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। और तत्पद जो परमात्मा है वह भी सच्चिदानंद स्वरूप है। उससे भी शक्ति, जगत के सृष्टि स्थिति प्रलयन करता इत्यादि जो उपाधियाँ, उनको निकाल दीजिए। तो उपाधि रहित तत्पद और उपाधि रहित त्वं पद, ये दोनों एक हो गए, तत्त्वमसि। ये विचार के द्वारा अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दार्शनिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन साधना की दृष्टि से श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यह कठिन साधना है, जिसको हम आज देखने का प्रयत्न करेंगे। ईशान भाटापारा में गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। हमने देखा था, अभी बात कर रहे थे इसके बारे में
ईशान एक स्थान पर जाकर गायत्री का पुरुषार्थ करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है, वैदिक मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ये मास्टर महाशय जो लेखक हैं, कंपाइलर है, वो अपना कमेंट श्री रामकृष्ण की ही उपदेशों को कहते हैं। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु कलियुग में अन्नगत प्राण है। प्राण यानी शरीर, ये अन्न पर निर्भर। सत्वयुग में ऐसा था कि शरीर अच्छा रहता था, लोग वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते, खूब तपस्या करते थे, लंबी आयु होती थी, शरीर सबल रहता था। आजकल शरीर जो है वो अन्नगत है, यानी अन्न के बिना चलेगा नहीं। सुबह आप खाना खाओ और शाम को नहीं खाओ तो दुर्बल हो जाओगे। एक दिन उपवास रहा तो दूसरे दिन दिमाग काम नहीं करेगा। ये तो उपनिषद में भी कथा आती है कि खाना धीरे धीरे किसी व्यक्ति का कम कर दिया तो वह विचार भी करने की क्षमता उसकी चली गई। मैं तो कहता हूं शरीर, आजकल शरीर जो है औषधिगत प्राण, अन्नगत नहीं, औषधिगत। दवाई के बिना काम नहीं चलता। आप जितने लोग हैं वो पूछ लेता हूं, आप कोई ना कोई दवाई सभी लोग खा रहे हो। जवान को भी खाना पड़ता है, बूढ़ा को तो सबको वो बीमारी दवाई खानी ही पड़ती। आज क्यों? क्योंकि वो अन्न के अंदर जो औषधि का अंश था वो चला। औषधि शब्द जो है ये अन्न के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये जो जौ और गेहूं और इनको सब औषधि बोलते हैं, और दूसरी होती है वनस्पति। तो औषधि यानी इनके अंदर भी मेडिसिन का पार्ट रहा करता था। आप जानते हैं, कहते हैं कि जब चंद्रमा पूर्णिमा होती है, चंद्रमा की जब किरणें पड़ती हैं तो वनस्पतियों के अंदर औषधि की उपज होती है, उत्पत्ति हो जाती है। चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा की किरणों से औषधि इन वनस्पति और इन इत्यादि में उत्पन्न होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर वो कलिकाल की पूर्व जन्म की सत्ययुग की तपस्याओं के लिए नहीं है और उपयोगी नहीं है उसके लिए। और मास्टर महाशय आगे कहते हैं, विषय बुद्धि पूरी तरह नहीं छूटती, चाहे कितना भी विचार करो मैं ब्रह्म हूं, कितना भी विचार करिए कि यह सब मिथ्या है, लेकिन आगे पीछे आकर फिर हम वहीं इस चक्कर में ही पड़ जाते। आगे कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द स्पर्श मन सदा इन्हीं विषयों को लेकर रहता है। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो इनके ऊपर उठ पाते। और श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने शिष्यों में केवल एक स्वामी विवेकानंद को ही अद्वैत वेदांत का अधिकारी समझा था। याद रखिए, स्वामी विवेकानंद के जितने गुरु भाई थे, श्री रामकृष्ण के 16 शिष्यों में सब के सब उच्च आध्यात्मिक अधिकारी थे और बहुत महान संत हुए, अनुभूति संपन्न संत हुए। लेकिन केवल स्वामी विवेकानंद को उन्होंने अद्वैत वेदांत के लिए अधिकारी समझा। उनका मन ही सदा उच्च कोटि में विचार के स्तर पर रहा करता था। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण कुछ जो कहीं से भी लोग खाने पीने की चीज आती थी, कोई मारवाड़ी ले आते थे, बहुत सारी इच्छाओं के साथ युक्त कोई खाना ले आते थे। श्री रामकृष्ण और किसी को खाने के लिए नहीं देते थे, वो नरेंद्र को खिला सकते थे। क्यों? दूसरों के मन पर उस आहार के साथ में युक्त जो अपवित्रता है उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। कई प्रकार के आहार के अशुद्धि के कारण होते हैं, निमित्त दोष, आश्रय दोष और जाति दोष। तो जो निमित्त दोष होता है, किसके हाथ से आया खाना, उसने किस भावना से दिया है खाना, उसका प्रभाव साधक के मन पर पड़ता। और इसलिए हम लोग ठाकुर का प्रसाद लेते हैं, उस चीज को शुद्ध कर लेते हैं और सावधान रहते हैं। साधक को दृष्टांत के लिए जो श्राद्ध का अन्न नहीं खाना चाहिए, एक मैंने दृष्टांत दिया। और इसलिए श्री रामकृष्ण बड़े सावधान रहते थे
इधर उधर का खाना आता था तो अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, जो साधक थे उनको नहीं देते थे, लेकिन नरेंद्र को देते थे। यानी स्वामी विवेकानंद को ये खा सकता है, क्यों? इसमें इसके मन में ज्ञानाग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, विवेक सदा प्रज्वलित रहता है, और उस विजय विवेक और ज्ञानाग्नि से इस अन्न से लिप्त जो दोष है वो भस्म हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद ही ऐसे थे जो उत्तम अधिकारी थे अद्वैत वेदांत के। लेकिन बाकी हम सभी की अवस्था यह है कि हम रूप रस गंध स्पर्श शब्द स्पर्श इन सभी विषयों में हमारा सदा मन लगा रहता है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते थे कलिकाल में वेद का मत नहीं चलता, और फिर वे कहते हैं फिर शक्ति की उपासना करो, जो ब्रह्म है वही शक्ति है, शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि स्थिति लय और प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं, दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। आप लोग वो कहानी जानते हैं तोतापुरी महाराज की, मैं कई बार बता चुका हूं। वो पक्के अद्वैत वेदांती, वेदांत में प्रतिष्ठित थे। ऐसा नहीं कि अधिकारी नहीं थे, वो उत्तम अधिकारी थे, अधिकारी ही नहीं थे, सिद्ध पुरुष थे अद्वैत वेदांत में। फिर भी श्री रामकृष्ण के सानिध्य में उनको शक्ति को मानना पड़ा। श्री रामकृष्ण यह भी चाहते थे कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद शक्ति को स्वीकार करे अद्वैत वेदांत के अधिकारी होते हुए भी, और तोतापुरी महाराज अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित होते हुए भी वे भी शक्ति को स्वीकार करें। तब श्री रामकृष्ण जैसा कहते हैं वो सब जो वजन है वो ठीक बैठा, नहीं तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना बैलेंस ठीक नहीं होता, सिद्धांत जो है वो पूरा नहीं बैठता। वैसे अद्वैत वेदांती, आज के भी वेदांती उसको ये चीज नहीं मानते। जो भी हो, श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति कहते हैं क्यों नेति नीति करके भटक रहे हो, ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नेति नेति कहते हैं, यह ब्रह्म है नहीं, यह वह ब्रह्म है नहीं, यह शरीर ब्रह्म है नहीं, मन ब्रह्म है नहीं, बुद्धि ब्रह्म है नहीं, ये जगत बाह्य जगत ब्रह्म है नहीं, सूक्ष्म शरीर ब्रह्म है नहीं, कारण शरीर ब्रह्म है नहीं। जितनी चीजें मन के द्वारा चिंतन की जा सकती है वो सब ब्रह्म नहीं है। केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम केवलः रामः, केवल अस्ति है। अगर सब नहीं है नहीं है नहीं है तो फिर यह हो गया शून्यवाद, बौद्धों का सिद्धांत कि यह सब फ्लक्स है, सब चीज चेंजिंग है, निरंतर परिवर्तनशील है और निरंतर तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमें यह सत्य प्रतीत होता है। जैसे एक अगरबत्ती को जलाइए और उसको जोर से घुमाइए तो क्या दिखेगा आपको? एक चक्र दिखेगा, आग का चक्र दिखेगा, लेकिन है नहीं वहां। उसी प्रकार यह जगत हमें दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। और सच बात है कि मॉडर्न साइंस भी बोल रहा है, आधुनिक विज्ञान भी बोलता है कि यह तो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का खेल है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो एटम के हैं ये बहुत तेजी से, इतनी तेजी से चल रहे हैं, हिल रहे हैं इतनी तेजी से कि उसके कारण उन्हें स्थूलता का हमें बोध होता है, लेकिन वहां पर कुछ है ही नहीं। वहां केवल फोर्स है, केवल शक्ति के कुछ कुछ अणु है, बस मूवमेंट कर रहे हैं। और वो भी आगे विचार करके कहते हैं कि उनके पीछे क्या है, कुछ कह नहीं। तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इसके पीछे कुछ नहीं है, बौद्ध भी कहते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है नहीं, कुछ है। क्या है? अस्ति मात्रम, सत्ता मात्र, इतना ही कहा जा सकता है। और मास्टर महाशय ने हमारे लिए उपनिषद में से, कठोपनिषद में यहां पर एक उद्धरण दे दिया है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। क्या है? ये ब्रह्म को न एव वाचा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा या चक्षु इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
मन ही नहीं जा सकता वहां पर, उसको सीमित नहीं किया जा सकता मन के द्वारा। तो फिर क्या कहते हैं, अस्ति इति एव उपलब्धस्य, वह अस्ति इति वह है, बस कुछ चीज है। वेदांत बोलता है कुछ चीज है, बौद्ध दर्शन बोलते हैं कुछ नहीं है, शून्य है। वेदांत बोलता है नहीं, उस शून्य के आधार के रूप में कुछ है। अस्ति इति इस प्रकार से उपलब्धस्य, जिसको उपलब्ध होता है कि ब्रह्म है, कुछ ऐसी चीज है, सत्ता मात्र है, उसका तत्व भाव प्रसीदति। तत्व भाव परम तत्व वह प्रसन्न होता है, प्रसिद्ध होता है, यानी उसको प्राप्त होता है, उसको उसका साक्षात्कार होता है। तो श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि अस्ति मात्र केवल है राम, बस। और राम क्या है आगे नहीं बता सकते, बस सत्ता मात्र। हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्या शक्ति का, उस शक्ति का ही ऐश्वर्य है। अगर ब्रह्म केवल अस्ति मात्र है तो बाहर की चीजें क्या है? अद्वैत वेदांत कहता है यह सब मिथ्या है, माया है, प्रपंच है, इसकी सत्ता नहीं है। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, वह है, उसकी सत्ता है। वो कैसे होता है? आद्या शक्ति का, चित शक्ति का ऐश्वर्य है। चैतन्य शक्ति, ब्रह्म और उसकी शक्ति। और उसको समझाने के लिए श्री रामकृष्ण कई दृष्टांत देते हैं, जो अभी हम देखने का प्रयत्न करेंगे, पहले भी हमने देखा है। तो यह जो ब्रह्म है और यह जो आद्या शक्ति है, इन दोनों का क्या संबंध है यह देखना है। और इस ब्रह्म का और इस आद्या शक्ति का जीव के क्या के साथ संबंध है, हमारे लिए यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी देखना। इन दोनों पर श्री रामकृष्ण ने अपने विचार बताए हैं। जीव, जगत और ब्रह्म या परमात्मा, ये तीनों के ऊपर सभी महापुरुष, सभी दार्शनिक अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उसी के ऊपर विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों की रचना। पहला ब्रह्म क्या है, यह इसके बारे में बात करते हैं। जो द्वैतवादी है एक प्रकार से बात करते हैं। उसके बाद ये जगत कैसे हुआ, जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय कैसे हुआ यह बताइए। जगत का स्वरूप क्या है यह बताइए। और जीव, मानव कह लीजिए, पशु पक्षी, जो कीड़ पतंग जो भी है, ये जीव का स्वरूप क्या है यह बताइए। इन तीनों के संबंध में स्पष्ट धारणा किसी भी सिद्धांत के लिए, किसी भी दार्शनिक सिद्धांत के लिए आवश्यक है। और यहां पर श्री रामकृष्ण इसको बताते हैं। वे कहते हैं जो कुछ हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, यानी बाह्य जगत और आंतर जगत, हमारे मन में विद्यमान जगत और बाहर हमारी नेत्रों से दिखाई देने वाला जगत, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, यह सब उस चित्त शक्ति, आद्या शक्ति का, आद्या शक्ति है जो आदि, जिसका पहले जन्म नहीं हुआ, उस शक्ति का, उसको चित्त शक्ति भी कहा। चैतन्य शक्ति है, वह जड़ शक्ति नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जड़ शक्ति है, इंजन की जड़ शक्ति है, ऐसी शक्ति नहीं, वह है चैतन्य शक्ति। उस चैतन्य शक्ति का ही ऐश्वर्य है। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं सृजन, पालन, संहार, जीव, जगत, ये सब, अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे, यह जीव जगत, यह सब उस चित्त शक्ति का ही ऐश्वर्य है, उसी का प्रभाव है। फिर ध्याता, ध्यान, ध्यान और ध्याता, भक्ति, प्रेम, जिसके द्वारा उसको जाना जाता है, ध्यान किया जाता है, यह सब भी उन्हीं का ऐश्वर्य। तो बाह्य जगत में, मैक्रोकॉस्म में और आंतर जगत में जो कुछ हो रहा है, सब चित्त शक्ति का ऐश्वर्य है। फिर आगे ये दो चीजें हो गई, श्री रामकृष्ण उन दोनों का समन्वय करते हुए कहते हैं लेकिन परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। अभी मैंने कहा कि ब्रह्म का जगत के साथ, शक्ति का जगत के साथ क्या संबंध है।
और देखेंगे कि जीव के साथ शक्ति का क्या संबंध है, इसको भी देखेंगे। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी। कहा था, हे राम, तुम ही परब्रह्म हो, सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु दोनों अभिन्न हो, जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति। हमने देखा था अध्यात्म रामायण में है, नारद रामायण के प्रारंभ में भगवान राम के पास आकर उनकी स्तुति करते। पिछले बार हमने इसको पढ़ा था, उस अंश को जिसमें कहा है नारद जब आते हैं तो राम बड़ा संकोच में पढ़ते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, हाँ, और आप बड़े बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए, इतने बड़े संत के दर्शन हुए। तो नारद कहते हैं, आपने ठीक ही कहा कि आप संसारी हैं, गृहस्थ हैं, ये सारा जगत जो है वह आपका गृहस्थी है, आप उसके पति हैं और सीता उनकी माता है, और ये सारी सृष्टि जो है आपकी सृष्टि है, आपके ही पुत्र आदि है। इस प्रकार से उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से स्तुति की थी और कहा था कि जो इंद्र है वह आप हैं, इंद्राणी सीता हैं, शिव आप हैं, पार्वती सीता हैं, विष्णु आप है, लक्ष्मी सीता है, जितना भी पुरुषवाचक है वो सब आप हैं, जितने स्त्रीवाचक है वो सब सीता। ये एक प्रकार की स्थिति हुई। और यहां पर दूसरी स्थिति है, लंका से लौटने पर हनुमान ने, मेरे को पता नहीं ये कहां पर है, लेकिन उसमें है परब्रह्म, तुम ही परब्रह्म हो, सीता तुम्हारी शक्ति है, लेकिन तुम दोनों अभिन्न। ये दूसरे प्रकार की स्तुति है, आप दोनों अभिन्न हैं। ये कैसे संभव? दो चीजें कैसे संभव? दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति। सर्प बिना हिले डुले जब बैठा, कुछ नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं ब्रह्म। जब चलने फिरने लगा वो शक्ति। दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही चीज के दो नाम। सांप अगर हिले डुले नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं हो तो उसको सांप ही नहीं कहा जाए। सांप जैसी गति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, दोनों साथ ही हैं। दूध का विचार करने पर दूध के रंग का, धवलत्व का विचार करना पड़ता है, और दूध की तरह सफेद अर्थात धवलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण आता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है। आप लोगों को टेढ़ी खीर मालूम है कि नहीं? मालूम है टेढ़ी खीर कहते हैं ना, अरे ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। कोई चीज सिद्धांत तो कठिन हो तो बड़ा टेढ़ा लगता है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? ये नाम सुना है कि नहीं? ये टेढ़ी खीर, इसका के पीछे भाव क्या मालूम है आपको? एक अंधे को किसी ने कहा कि भाई खीर खाओगे? तो क्या होती है खीर? तो खीर दूध से बनती है। दूध क्या होता है उसको तो मालूम नहीं, उसने तो देखा नहीं कि दूध सफेद होता है, सफेद होता है। अच्छा सफेद क्या होता है वो कभी नहीं देखा, सफेद क्या जानता? देखा सफेद वो जो हंस होता है ना, हंस वो सफेद होता है। अच्छा हंस क्या होता है? देखो हंस ऐसा होता है। उसने कहा देखो अब तुम छू के देखो। उसने हंस को छुआ, ऐसा देखा, अरे ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। ये जो टेढ़ा हो गया ना, ये टेढ़ी खीर है। इससे ये अलग अलग तरह के मुहावरे इस तरह के बने हैं। यहां तो कहते हैं दूध की धवलता, सफेद दूध और दूध की धवलता और दूध ये दोनों एक ही रहते हैं। इधर आ जाइए। और उसी प्रकार जल और शीतलता, गुण और वस्तु। और मैंने कहा था कि इसके ऊपर बहुत दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म और क्या क्या सब होता है। वो कहते हैं कि जो तत्व है वही ठीक है। कोई कहते हैं कि गुण के बिना तत्व नहीं रहता, इत्यादि सब विचार होता रहता है, इसकी मैं नहीं जानती। अब
ये ब्रह्म और उसकी शक्ति, उसका संबंध हमने देख लिया। अब जीव के साथ इस ब्रह्म की शक्ति का क्या संबंध है, इसको देखिए। इस आद्या शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। आवरण हट जाने से ही, जाते ही मैं जो था वही बन गया। मैं ही तुम ही मैं हूं। ये जीव के ऊपर इस माया शक्ति का आवरण पड़ गया है, या यो कहिए कि इस आवरण के कारण जीव ब्रह्म को नहीं देख रहा। एक बादल के टुकड़े ने सूर्य को ढक लिया, सूर्य नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से इस अविद्या ने, महामाया ने, और इसी को आद्या शक्ति कहा, उसने जीव को के ऊपर, उसके मन के ऊपर आवरण डाल दिया, ब्रह्म को आवृत कर दिया। जब तक आवरण है तब तक वेदांत की सोहम अर्थात मैं ही परब्रह्म हूं यह बात नहीं चलती। क्या कहा? जब तक आवरण है, द्वैत बना हुआ है, मुझे भिन्नता लग रही है, ब्रह्म भिन्न है, तब तक वेदांतवादी जो कहते हैं सोहम, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अरे श्री रामकृष्ण मजाक करते हुए कहते थे, पे हाथ में कांटा लग रहा है, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, और कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हम कहां, मुझे कांटा कहां लगा, कांटा कहां लगा। वो शोभा नहीं देता। वो बहुत ऊंची अवस्था होती है कि जब व्यक्ति पूरी तरह ब्रह्म में विलीन हो गया, बाहर की कुछ बोध ही नहीं रहता। श्री रामकृष्ण जब अद्वैत निर्विकल्प समाधि में विलीन हो जाते थे तब बाहर का बिल्कुल बोध नहीं रहता, खाना पीना भी नहीं। वो तो जब महीनों अद्वैत निर्विकल्प समाधि में डूबे रहे, खाने की खबर नहीं, कोई आदमी आता और लकड़ी मार मार कर उनको बोध कराता, थोड़ा सा जैसे बोध आता, मुंह में कुछ खाना देकर उनकी रक्षा हो। तो तात्पर्य है कि श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं ही पर ब्रह्म हूं, यह सोहम इत्यादि का भाव ठीक नहीं है। जब तक देहबोध पूरी तरह बना हुआ है, भूख पूरी तरह लग रही है, और कहते हैं सोहम सोहम, ये ठीक नहीं। तो ये जीव के ऊपर अविद्या का प्रभाव श्री रामकृष्ण कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्या करो फिर, अरे शक्ति का अवलंबन। रामकृष्ण कहते हैं जब तक आवरण है तब तक मामा कहकर पुकारना अच्छा है। अहम सोहम सोहम नहीं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, माँ माँ माँ, तुम माँ और मैं संतान, द्वैत बना हुआ। और ये माँ कृपा करके आवरण को हटा देंगी। ये माया की, आद्या शक्ति की, देवी की शरण में जाओ, कृपा करके वो रास्ता हटा दे। श्री रामकृष्ण एक अन्य स्थान पर बताते हैं, कहते हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में जा रहे, आगे राम जा रहे हैं, बीच में सीता है, पीछे लक्ष्मण। लक्ष्मण राम जी को देखना चाहते हैं, लेकिन बीच में सीता जी आ रही हैं, इसलिए देख नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं राम है परब्रह्म परमेश्वर, लक्ष्मण है जीव, और सीता है माया। माया बीच में है, माया के कारण जीव और ब्रह्म को नहीं देख सकता। कभी कभी लक्ष्मण सीता जी से कहते हैं देवी थोड़ा सा हट जाइए, मैं राम को देखना चाहता हूं। सीता जी थोड़ी सी हट जाती हैं, और लक्ष्मण जीव राम को, ब्रह्म को देखते। तो इस देवी की ही, माँ की ही उपासना करनी चाहिए, आद्या शक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए। कृपा करके थोड़ा सा मार्ग साफ कर दो, इस बाधाओं को दूर कर दो, कि जिससे मैं ब्रह्म का दर्शन कर सकूं। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूं, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं, शांत, सख्य आदि। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है आ मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूं। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज न होंगे? श्री रामकृष्ण के दृष्टांत बड़े सुंदर।
बहुत सारे भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव। ये 5 ट्रेडिशनल भाव हैं भक्ति के। किन भावों से भगवान की उपासना करें? पहला है शांत भाव, ऋषियों का था। दूसरा है दास्य भाव, जिसके श्रेष्ठ दृष्टांत हैं हनुमान जी। और यह इस दास्य भाव की बहुत अधिक प्रशंसा की गई। वैसे कहते हैं मधुर भाव सर्वश्रेष्ठ है, उच्चतम है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस दास्य भाव का सबसे अधिक महत्व है। खास करके रामायण में, रामचरितमानस में तो दास्य भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ही नहीं, लक्ष्मण और भरत भी भले ही भगवान राम के भाई रहे हों, लेकिन उन्होंने भगवान की दास्य भाव से ही उपासना की। ये दास्य भाव को बहुत अधिक प्राबल्य दिया गया है। वैसे श्रीमद् भागवत में तो विभिन्न दूसरे भाव, उन सबका भी श्री कृष्ण की लीला में सख्य भाव बहुत है, मधुर भाव है, वात्सल्य भाव है, वो सब बहुत अधिक है। लेकिन जहाँ तक हम भगवान राम की लीला में देखते हैं, दास्य भाव को प्रधान। और सच पूछा जाए तो इसका एक विशेषत्व भी है। मैंने स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन के एक प्रेसिडेंट हो चुके हैं, पूर्व प्रेसिडेंट, बहुत बड़े विद्वान और तपस्वी, उच्च कोटि के साधु थे, उनसे मैंने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने भी दास्य भाव को रिकमेंड किया कि भगवान के प्रति दास्य भाव रखो। अवश्य श्री रामकृष्ण का तो है मातृभाव, वात्सल्य भाव नहीं कहेंगे, मातृभाव, भगवान को मां समझकर उनकी उपासना करना। तो यहां पर श्री रामकृष्ण दोनों बात कहते हैं। तुम मां हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। ये दो भाव, मातृभाव और दास्य भाव, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कलयुग में बड़ी आसानी से हो सकती। तो हमने देखा एक और जहां यह माया शक्ति जीव को भुला देती है, जीव को बंधन में डालती है, उसी ओर उसकी उपासना करने से, माता के रूप में, आद्या शक्ति के रूप में उपासना करने पर वह हमें उस बंधन से मुक्त भी कर सकती। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं आज के युग में, कलिकाल में, ये अन्नगत प्राण जहां पर है वह अद्वैत वेदांत इत्यादि बड़ा कठिन, ये वेदांत का मत जो नहीं चलता। अब आगे देखें, अवतार लीला, ये सब चित्त शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म है वे ही फिर राम, कृष्ण और शिव हुए। वही ब्रह्म है ना, वही तो राम हुए हैं। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। आज एकादशी है और हम लोग राम नाम संकीर्तन करेंगे। वहां पे पहला ही गाना, शुद्ध ब्रह्म परात्पर। शुद्ध ब्रह्म, पर से भी पर, माया से पर, अविद्या से पर, सब कुछ से परे जो कंडीशनड ब्रह्म है, अनकंडीशनड ब्रह्म, वो है राम। उसी को राम कहा। वे ही राम हुए हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही शिव। एक ही तत्व के, उसी ब्रह्म के ही विभिन्न नाम, और उसके बाद में उनकी सारी लीला। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, उसके बाद कालात्मक परमेश्वर राम। वो काल के द्वारा कंडीशनड हो गए। अरे वो कालातीत हैं, काल से परे हैं, लेकिन काल के चक्कर में फंस गए, काल के बीच नीचे आ गए, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया? दशरथ नंदन राम हो गए, कौशल्या नंदन राम हो गए। सारी लीला की, काल के फंदे में पड़कर उन्होंने सारी लीला की। और ये लीला क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं चित्त शक्ति के ऐश्वर्य है, याद रखिए। वो ब्रह्म तो वैसा के वैसा ही रहता है, लेकिन जैसा कहा सांप, उसकी तुरीयक शक्ति अब वो तिर्यक हो गया है, चलने फिरने लगता है, वो विभिन्न प्रकार से क्रीड़ा करता है। वो सांप जो निष्क्रिय बैठा हुआ था, अब वो पूरी तरह अच्छी तरह चलने लगा। तो कहते हैं कि
वही ब्रह्म, वही राम, वही कृष्ण है। ईशान पुनः कहते हैं हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव। वही सच्चिदानंद ही शिव है, वही कृष्ण है, वही सच्चिदानंद, वही ब्रह्म है। उस चित शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। मैंने अभी कहा जीव का के ऊपर माया का क्या प्रभाव होता है, उसने सबको अज्ञानी बना रखा। उस शक्ति ने महामाया के रूप में, अविद्या माया के रूप में सबको मूढ़ बना रखा है, और विद्या माया के रूप में वह सबको धीरे धीरे बंधन से निकालती है। लेकिन कौन कर रही है? ये सब शक्ति कर रही है। अध्यात्म रामायण में है, राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए वे सभी एक बात कहते हैं, हे राम हमें अपनी भुवन मोहिनी माया में मुक्त न करो, हमें इस माया में मुक्त न करो। तुम्हारी भुवन मोहिनी माया ये राम की ही कृपा है, ये राम की ही शक्ति है, जिससे राम सबको मोहित कर रहे हैं। राम ने या विष्णु भगवान ने मोहित किया था नारद जी को, मोहिनी का रूप दिखाया था। थोड़ा सा उन्होंने लीला की और वो फंस गए। तो भगवान थोड़ी सी लीला करते हैं, हमको फंसा देते हैं। थोड़ा लीला है, चल रहा है, थोड़ा आनंद है, खेल रहा है। ईशान कहते हैं, पूछते हैं यह माया क्या है? माया क्या है? इसके ऊपर वेदांत में पंचदशी इत्यादि में, पंचदशी विवेक चूड़ामणि में कई प्रकार से उसको कहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी ज्ञान योग में माया का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अगर आप लोगों ने नहीं की पढ़ा होगा तो माया का वर्णन पढ़िए। शंकराचार्य तो कहते हैं महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, यानी वर्णन नहीं कर सकता है। ये क्या है? देवात्म शक्ति, देवता की शक्ति, त्रिगुणे निगूढ़ा, तीन गुणों में लिपटी हुई है। सन्नाभ्य सन्ना उभयात्मिका, तो नो, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और सत और असत दोनों भी नहीं है। भिन्ना अभिन्ना उभयात्मिका, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, उभयात्मिका। सांगा पनंगा उभयात्मिका, वो अंग रहित भी नहीं है और अंग से अंग युक्त भी नहीं है। क्या है? महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, बहुत अद्भुत है, बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार से माया का वर्णन किया। बहुत कठिन है इसको बताना। नारद जी ने भगवान से कहा था ना कि भगवान आपकी माया देखना चाहता हूं मैं, तो अच्छा बताएंगे। और फिर दिखाई थी ना उन्होंने, आप लोग जानते ना कहानी। एक दिन कहा कि चलो हमारे साथ घूमने चलेंगे, और देखा एक जगह जाके राम भगवान ने कहा कि भाई मेरे को प्यास लगी है, पानी ले आओ। नारद जी गए, दूर थोड़ी दूर चले तो वहां पर एक गांव था, मकान खटखटाया, दरवाजा खटखटाया पानी के लिए। एक सुंदर युवती, कुमारी युवती निकली, देखा तो भूल गए, पानी लेने आए थे, वहीं रह गए, उससे विवाह किया। उसके पिता का जो प्रॉपर्टी था, खेत वगैरह सब ले लिया, उनके बच्चे भी हो गए। उसके बाद में 12 वर्ष बीत गए, इतने में वहां पर फ्लड्स आए। हाँ, बहुत बड़ा बाढ़ आई, उसमें नारद जी का सब कुछ बह गया, उनकी पत्नी बह गई, पुत्र बह गए, और ये एक किनारे पर टिक गए, रोने लग गए, हे भगवान मेरा तो सब कुछ बर्बाद हुआ। और आप भगवान उधर खड़े हुए कहते हैं, अरे नारद आधा घंटा बीत गया और तुम अभी तक पानी लेके नहीं आए। भगवान ने अपनी माया, तो द्वैत की दृष्टि से भगवान की माया किस प्रकार से होती है, माया का विस्तार करके भगवान सब करते हैं। श्री रामकृष्ण क्या कह रहे हैं? जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामनी कांचन ही माया का आवरण।
श्री रामकृष्ण ने उसको प्रैक्टिकल किया दिया। स्वामी विवेकानंद ने वो भिन्नाप्य भिन्ना उभयात्मिकानो महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा इत्यादि शंकराचार्य की बात नहीं कही। श्री रामकृष्ण वहां ज्ञान योग में क्या कहते हैं, आप लोग उसको अवश्य पढ़िएगा। माया इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो है वो है बस, उसके आगे पीछे का कुछ नहीं। श्री राम स्वामी विवेकानंद बहुत सारे दृष्टांत देकर कहते हैं। तो दृष्टांत कहते हैं कि एक वैज्ञानिक बड़ा होता है, वो गवेषणा करता है, रात दिन मेहनत कर रहा है, एक आविष्कार उसने बहुत बड़ा एक सिद्धांत का आविष्कार किया, अंत में बेचारा मर जाता। ये माया। एक माँ बच्चे को पालती है, बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर दुष्ट होता है, माँ से पैसा छीनता है, माँ को मारता है, लेकिन माँ उससे चिपकी रहती है। ये माया। एक के बाद एक बहुत सारे दृष्टांत देते चले जाते हैं। सारा संसार की जो लीला चल रही है, विभिन्न प्रकार के संसार के दृश्य जो हमें दिखाई दे रहे हैं, दुष्ट के, अच्छे के, संतों का भी दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं ये सब माया। फिर आगे कहते हैं इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो है उसका वर्णन बस, और कुछ नहीं। संसार इसी तरह का और कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? श्री रामकृष्ण ने उस बात को थोड़ा सा आसान कर दिया। जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया। ये बात तो स्वामी विवेकानंद ने यही कही। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम और आपके लिए माया क्या है? जो हमें बंधन में डाले, जो भगवान से विमुख करे। अविद्या माया वो कौन सी है? वैसे तो शुभ चिंतन करना, भगवान का नाम लेना, इसके द्वारा जो बंधन से मुक्ति होती है वह भी माया। लेकिन जो बंधन में डाले उसको माया समझना बेहतर है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कामनी कांचन ही माया का आवरण है। हमारी इच्छाएं, वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं, बहुत सारी एक के बाद एक इच्छाएं उठती चली जाती हैं, एक के बाद एक आती चली जाती हैं, आती हैं, नष्ट हो जाती हैं, फिर नई उठती है। हम सोचते हैं कि इसको पूर्ण करने में हम पूर्ण सब संतुष्ट हो जाएंगे, एक पुत्र हो जाए, बस ये माँ की इच्छा। लेकिन होता है क्या? उसके बाद चला एक मकान बना लें, बस वही चाहते हैं। मेरी केवल कोई इच्छा नहीं, एक मकान बन जाए, और कोई इच्छा नहीं है बच्चे की शादी हो जाए बस। क्या इससे हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण होती हैं? क्या संसार का चक्र, इच्छाओं का चक्र कभी समाप्त होता है? वो चलता रहता, बल्कि और अधिक बढ़ता जाता है, फंसता चले जाता है, उसमें से हम निकल नहीं पाते। इसी को कहते हैं माया। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने उनकी पुस्तक मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन में, इसका प्रारंभ बड़ा अच्छा वर्णन करते हुए यही कहा है कि लोग समझते हैं कि छोटी सी इच्छा हमारी पूर्ण हो जाएगी बस, और कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते बस। लेकिन होता नहीं। कभी भी इस जगत के स्तर पर, रिलेटिविटी के स्तर पर, कभी भी हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होने वाली। इसी को श्री रामकृष्ण ने छोटी सी बात में कही, कामनी कांचन ही माया का आवरण है। अब उसका व्यवहारिक पक्ष बताते। याद रखिए, इस सिद्धांत कर लेने से मात्र से काम नहीं होगा। हमने देखा ब्रह्म का और शक्ति का क्या संबंध है, जीव का और माया का क्या संबंध है, ये सब हमने देख लिया। अब कहते हैं श्री रामकृष्ण, पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इसमें दोष नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? अगर किसी ने त्याग करा, क्या कहते हैं? हमने पान खाना त्याग दिया, हमने बीड़ी सिगरेट त्याग दिया, हम तेल मालिश नहीं करते, हमने ये 2 कपड़े पहनते हैं बस, रेशम नहीं पहनते, हम रात को खाना नहीं खाते। ये थोड़े छोटे छोटे त्याग श्री रामकृष्ण कहते हैं केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कामनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है। कामनी कांचन हमारी गहरी इच्छाएं, वासनाएं, भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, धन की लालसा, वही त्याग है।
गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करेंगे। सन्यासी बाहर भीतर दोनों से त्याग करेंगे। ये त्याग ही सबसे महत्वपूर्ण है। और त्याग किसका? ये पान बीड़ी तंबाकू का त्याग, इसका नहीं, कामनी कांचन का, भोग की इच्छा ये गहरी है, उसको पूरी तरह त्याग करना, बाहर से भी त्याग करना और अंदर से भी त्याग करना। श्री राम कृष्ण इस बात को कहते हैं। गृहस्थ लोग जंगल में नहीं जा सकते, सब कुछ त्याग करके मन से त्याग करके रहेंगे। सन्यासी बाहर से भी त्याग करेगा और भीतर से भी त्याग करेगा, दोनों करेगा। केशव सेन से मैंने कहा था इसके आगे की चर्चा, क्योंकि विषय थोड़ा भिन्न हो गया है। ब्रह्म और शक्ति का जो विषय था वो समाप्त हो गया है। अब श्री रामकृष्ण साधना की बात करते हैं। वो कहते हैं बीच बीच में निर्जन में जाना चाहिए। इसके बाद और भी कुछ चर्चा होगी, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकंपादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।